विथ यू। क्विकली इंडेक्स पर अपना नजरिया इन ब्रीफ बताइएगा और साथ ही आपके ट्रेड्स आज के लिए बाजार खुलने से पहले स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, अगर देखा है तो हमें 4 दिन का रैली देखने मिल रहा था इंडेक्स में। जहां तक अगर बात करें कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो निफ्टी जो हमने देख रहे थे लास्ट 2-3 महीने से, जो 24,450-500 लेवल से नीचे के और 25,500 के आसपास का रेंज देखने मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स जो है एक अपर रेंज की तरफ मूव होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी रेजिस्टेंस जो है 24,400 से 350 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा रैली निफ्टी में। और वही चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में भी देखा है तो एक अच्छा रैली देखने मिल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में थोड़ा रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है जो 56,550 के आसपास है। तो अगर ये इंडेक्स निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि जो प्रिसाइजली एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड होते नजर आ रहा है। सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 56,000 के आसपास एक सच्चा सपोर्ट है। तो वहां पे अगर मिलता है तो इंडेक्स में फिर से एक बार डिप्स में बाय करने की राय रहेगी बैंक निफ्टी में भी। आज के लिए दो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मेरे। पहला स्टॉक रहेगा मैनकाइंड फार्मा में। अगर मैनकाइंड फार्मा में देखा है तो एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ एक रिवर्सल देखने मिल रहा है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं मैनकाइंड फार्मा, और ऊपर के लेवल्स बनेंगे 2600 का। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2400 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा यूनो मिंडा। अगर यूनो मिंडा की बात करते हैं, जहां पे देखा है कंसोलिडेशन के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है स्टॉक में। और मुझे लग रहा है कि ये रैली एक्सटेंड हो सकती है आगे भी। और टारगेट्स बनेंगे 420 का करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1300 का। ठीक है, यूनो मिंडा को लेकर कल भी हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश थे, और अगर हम इस शेयर की बात करें तो बहुत ही स्टेलर रनअप रहा है। अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो करीब करीब ये शेयर 70% चल गया है। और कल हम देख रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था यूनो मिंडा में। तो यूनो मिंडा यूनिकेम लैब्स के लिए 2480 रुपये का टारगेट दिया है हरीश ने। तो 2 यू लीटर वाले शेयर से आज शुरुआत हरीश कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी इस बीच आप देख रहे हैं कि लाल निशान में हरे निशान में जूझ रहा है, बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है। 25,226 के लेवल है, लेकिन ये फ्यूचर्स के लेवल है। कल की अगर हम क्लोजिंग की बात करें, अगर हम निफ्टी की, तो क्लोजिंग हुई थी 25,108 पर 30 अंकों के हल्के गेंस के साथ, यानी कि दिन की ऊंचाई से करीब करीब 100 अंकों के आसपास की नरमी आई थी। और पूरी की पूरी नजरें अब आगे अर्निंग सीजन पर रहेंगी और बाजार भी उसी पर रिएक्शन देगा। राहुल जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। राहुल जी, आपको क्या लगता है कि ये अर्निंग सीजन किस तरह का रहने वाला है, और कोई खास चीज आप हाईलाइट कराना चाहेंगे नतीजों के इस सीजन से पहले? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं तो बाजार तो मेरे ख्याल से काफी स्टेबल होता हुआ देखने को मिला है। और दो तीन चीज डिस्कस करेंगे ये बिफोर द अर्निंग सीजन स्टार्ट्स। एक है ओवरऑल मैक्रो पिक्चर देखे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिक्चर देखने को मिल रहा है। हम देखें तो आरबीआई तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से मेरे ख्याल से जिस तरह से रिफॉर्म्स के जो आते हुए देखने को मिला है, तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर इंडिकेशन कि गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई वांट्स ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे स्टैंड देखने को मिल रहा है। और जो हम लोग तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली, आई थिंक अर्निंग सीजन की बात करें तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स के जो हम देखे अर्निंग्स कट की जो बात थी, तो मेरे ख्याल से वो बॉटम आउट होगी और यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और हमें लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ आ सकता है, कि अर्निंग्स बॉटम आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो काफी सारे सेक्टर के अंदर अर्निंग्स मेरे ख्याल से डबल डिजिट ग्रोथ हो सकते हैं। तो सीजन स्टार्ट होते हुए आई थिंक मेरे ख्याल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई थिंक फाइनेंशियल्स अच्छे ग्रोथ रहेंगे। ऑयल एंड गैस वापस अच्छा रह सकता है। फार्मा, कंज्यूमर जो हमारा स्टैंड बहुत ही स्ट्रांग है पोस्ट दिस जीएसटी कट, आई थिंक दैट कुड बी अ न्यू रिवाइवल फॉर इट। और वैल्यूएशन की हद तक देखें हम लोग तो निफ्टी वैल्यूएशन जो लास्ट 10 साल का 10 साल का जो एवरेज पकड़ते हैं, तो उससे भी मेरे ख्याल से which is trading at 20.6, which is discount to 1% or in that terms. Secondly, I think जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अर्निंग सीजन में अंदर आई थिंक इम्पोर्टेंट बात जो होते हैं, तो मेरे ख्याल से ऑल ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, सीमेंट बोलिए, मेटल बोलिए, आप ऑटोमोबाइल बोलिए, और लास्ट एक क्वार्टर से कैपिटल गुड्स बोलिए, तो आई थिंक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर अगेन। सो ऑल दिस सेक्टर्स वी आर सीइंग दैट ग्रोथ इज रिवाइविंग बैक। तो हमें लगता है जो सेक्टर्स जहां पे म्यूटेड अर्निंग्स रह सकता है,
वो है आईटी। आई थिंक आईटी ऐसे भी हम देखें तो अंडर परफॉर्मर रहा है, तो वहां पे भी आईटी के अंदर भी हम देखें तो इट्स अ लार्ज फिनोमेना। तो वहां पे जो न्यू एज बिजनेसेस है वो अगेन वापस वहां से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द न्यू एज बिजनेसेस के स्टॉक्स ऑलमोस्ट आर रीचिंग टू 52 वीक हाइज। तो वहां पे मेरे ख्याल से क्विक कॉमर्स स्पेस के अंदर हम काफी बुलिश हैं, और वहां पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी तो थोड़ी बहुत तेजी रह सकती है। और आईटी स्टॉक्स के अंदर हम बात करें तो हमें लगता है मिड कैप आईटी स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म द लार्ज कैप। सो ये ओवरऑल नक्शल रहेगा पूरा एंटायर अर्निंग सीजन टू किक स्टार्ट के बिफोर। क्या आप आईटी प्लेस पर फिर भी फोकस कर सकते हैं? अगर लार्जर आईटी प्लेयर्स एंड मिड कैप आईटी प्लेयर्स में देखें तो बेहतर प्रदर्शन मिड कैप आईटी कंपनियों का नजर आ सकता है। हालांकि डाउनसाइड एक्शन के बाद एक रिवर्सल हम देख रहे हैं कमबैक आईटी सेक्टर का, बट अगर रिजल्ट वाइज देखें तो येट अगेन एक म्यूटेड क्वार्टर एक्सपेक्टेड जरूर है। कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आईटी में डील फ्लो वर्सेस रेवेन्यू लगातार जो देखने को मिले हैं। वर्टिकल आउटलुक में बीएफएसआई जो है वो वीक नजर आ रहा है। रिटेल और हाईटेक काफी हद तक म्यूटेड है और रहेंगे शायद इस तिमाही के नतीजों में भी। तो मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी वर्टिकल्स रिलेटिवली बेटर नजर आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आईटी सेक्टर की चाल की अगर बात करें रिजल्ट वाइज एक और कह सकते हैं क्वार्टर म्यूटेड अर्निंग्स का शायद नज़र आए, और अर्निंग्स से जुड़े सारे के सारे टेक्स और अर्निंग्स से ठीक पहले उनके अनुमान और उनके ठीक बाद उनके रिव्यूज़ ईटी नाउ स्वदेश आप तक पहुंचाता रहेगा। टीसीएस के